जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो आज हमारा ये संस्कृत का प्रैक्टिस सेट है नंबर 14 स्पेशल यूपी टेट 2026। तो शुरू करते हैं आज की अपने क्लास और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आज आपके 30 प्रश्न हैं। जैसे हूबहू आपके एग्जाम में आते हैं, तो मुझे लास्ट में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आज आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना आकलन करिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। अरे संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है कि नहीं करता। चलो पहले तो आप ये बताओ। अरे आप लोग भी तो बनोगे संस्कृत के अध्यापक। बनना है दोस्तों, बहुत प्यारी है संस्कृत, इससे प्रेम करना है। हिंदी और संस्कृत दोनों की दोनों बहुत अच्छी लैंग्वेज हैं। इंग्लिश की अपेक्षा मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने विद्यार्थियों से कि संस्कृत को दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा विकल्प के रूप में पक्का चयन करें, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाली है और आपको अच्छा नंबर देने वाली है। चलिए अब बताइए, क्या प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्यान विधि में, मूल्यांकन विधि में या समवाय विधि में। अब बताइए भाई, ये सीटेट में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कुछ ना कुछ पेडागोगी के प्रश्न आपके संस्कृत में और हिंदी में बनते हैं, पर ज्यादा नहीं बनते हैं, इसमें कम बनते हैं। अरे संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। किस विधि से करता है वो करता है आपका व्याख्यान विधि से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। किस किस को पता था, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण। अरे भाई देखने वाला कौन सा उपकरण है, इसके बारे में पूछ रहा है। अरे सिनेमा देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, दृश्य श्रव्य है। टेप रिकॉर्डर ये आपका श्रव्य है। फ्लैश कार्ड ये आपका क्या है, दृश्य है। और ग्रामोफोन ये आपका क्या है, श्रव्य है, सुनने वाला है। फिर से प्रश्न को दोहराइए, छोटा सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में गलत कर देते हो आप लोग। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है। अब बताओ भाई, सिर्फ देखने वाला उपकरण पूछ रहा है, तो ये आपका बनेगा फ्लैश कार्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को सही किया होगा। आपका अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में नियम या शिक्षण सूत्र दिए जाए। तो है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से बाण भट्ट की कृति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, बाण भट्ट जी की कृति नहीं है, उन्होंने नहीं लिखी है। क्या कादम्बरी है, हर्षचरित है, चंडी शतकम है, 10 कुमार चरितम है। अब बताओ भाई प्यारे साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। बाण भट्ट जी की कृति नहीं है, कौन सी कृति नहीं है, तो भाई साहब ये 10 कुमार चरितम नहीं है। समझ में आया। अब ये भी बता दो भाई, ये 10 कुमार चरितम किसकी है, कौन से महर्षि की है ये आपकी बनेगी महाकवि। कौन है जी, महाकवि। ये आपके कौन है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। महाकवि कौन थे आपके, ये दंडी महोदय की थी। किसकी थी, दंडी महोदय की थी। समझ में आ गया। बाकी कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतकम ये आपके बाणे भट्ट की हैं। तो इसी क्लास में रिवीजन कर लो, अगली बार प्रश्न आपका बाणे भट्ट से मिल जाएगा। समझ में आ गया। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराते हेतु सहायक सामग्री कौन सी होगी। श्यामपट्ट होगा, फ्लैश कार्ड होगा, रेडियो होगा या टेप रिकॉर्डर होगा। अरे भाई बच्चों को अभ्यास करवाना है आपने, तो क्या श्यामपट्ट से अभ्यास कर लेंगे वो, फ्लैश कार्ड देखने से अभ्यास हो जाएगा, रेडियो सुन के अभ्यास हो जाएगा। नहीं सर, हम तो टेप रिकॉर्डर का उपयोग करेंगे, है ना। परंतु आजकल तो मल्टीमीडिया बहुत सारे उपकरण हैं, है ना। परंतु आप इस ऑप्शन में आपको टेप रिकॉर्डर का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठस्थ या कंठराग्रह करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। चलो वह रट्टा लगवाओ छात्रों से। अरे ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का या अभिरुचि का। क्या होगा भाई, छात्र पढ़ते हुए श्लोकों को कंठाग्रह करेंगे, यह व्यवहारगत परिवर्तन आपका बनेगा उनकी इंटरेस्ट से, उनके रुचि से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। बता देना भाई, कोई भी गलत नहीं करेगा, गलत किया तो देख लेना दोस्तों। अरे भाई पुराण कितने हैं हमारे, 18 पुराण है ना। अब कौन कौन बताए गए सर, इनके नाम लिख के बता सकते हो, है कोई
भावी विद्यार्थी मेरा जो पुराणों की संख्या लिख के बता सकता है, नाम लिख के बता सकता है? ग व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है? अरे भैया गा कौन सा व्यंजन है? बताओ क्या है इसका सूत्र समझो पहले तो। कायदो मावशान स्पर्शा, ये आपका बनेगा यहां से ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? नहीं आएगा। देखो कभी कभी सूत्र भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? सूत्र भी पूछ लेते हैं। तो कायदो मावशाना स्पर्शा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही है। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि भाई संस्कृत कैसे बनेगी? पता है ना, ये प्रश्न आपको संस्कृत में बना के दिया गया है, ठीक है। भाई सीटेट तकरीबन सारे प्रश्न संस्कृत में बना के देता है, पर यूपी टेट नहीं बनाता है। अब देखो क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा उभयात गोपाह शंति। अरे कृष्णाम उभयाता गोपाह शंति, कृष्णा उभयात गोपा शंति, कृष्णा उभयात गोपाह शंति। बताइए प्यारे मित्रों, भाई जो संस्कृत पढ़ना जानता है वो इस प्रश्न को सही कर लेगा, परंतु हमारे आधे भाई ऐसे हैं बस समझ लेते हैं कि सर हाँ अब तो हम सही कर लेंगे, पर भाई फिर भी मेहनत करना है। राइट आंसर क्या बनेगा उसका? ऑप्शन नंबर बी। कैसे बनेगा भाई? कृष्णम उभयाता है गोपाय शंति, बी आपका सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सा पुस्तक पठसी, सा विद्यालय गच्छतः, तो विद्यालय गच्छत, ते पुस्तक पठत। अब बताओ प्यारे साथियों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? गलत नहीं करना दोस्तों, नहीं पता तो देख लो। इसका आपका बनेगा तो विद्यालय है, विद्यालय गच्छत, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही है। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, गलत नहीं करना कोई भी। अरे भाई परसर्ग कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, या उपसर्ग कहा जाता है? अरे आदि में जुड़ने वाले क्या कहेंगे उसको? अरे भाई साहब आदि मतलब कि लास्ट में जुड़ने वाले आपके बनेंगे उपसर्ग। कितने होते हैं हिंदी में उपसर्ग? की संख्या है 22। समझ में आया? समझ जाना। ये भी पूछ लेता है प्रश्न कि भाई संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कतः है, कितनी है? संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? चलो भाई, समूह बनेगा, शा बनेगा, सम बनेगा, सम बनेगा। तो भाई साहब जहां पीछे आपकी जो रेफ निकली होती है ना, रा की रेफ निकली होती है, ये आपका बनता है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही है, सम उपसर्ग होगा। निम्नांकित में से अरविंदम शब्द का पर्याय क्या है? चलो भाई अरविंदम शब्द को पर्याय बताओ। नीरम होगा, वायु होगा, गगनम होगा, कमलम होगा, क्या बनेगा? अरे अरविंदम यानी क्या होता है आपका? कमलम होगा ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया आपका। पवित्रम में संधि विच्छेद करिए। चलो मित्रों बताइए, पोधन इत्रम होगा, पोधन इत्रम होगा, पवधन इत्रम होगा, पाधन इत्रम होगा। तो पवित्रम में क्या संधि विच्छेद बनेगा आपका? आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पोधन इत्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। गण गोदकम संधि विच्छेद क्या होगा भाई? गण गो प्लस दकम होगा, गंडक प्लस उदकम होगा, गण गोदक प्लस कम होगा, गंडका प्लस उदकम होगा। अब बताओ भाई गंड गोदकम में कौन सा संधि बनेगा आपका? ये बनेगा आपका गंडका प्लस उदकम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है संख्या ज्ञानम से। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपको पक्का संख्या ज्ञानम से मिलेगा। अरे क्या पूछ रहा? अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या क्या बनेगा? क्या 78 बनेगा, 88 बनेगा, 87 बनेगा, या 18 बनेगा? चलिए मित्रों बताइए क्या बनेगा। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक आपके अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? अब बताओ दोस्तों। अरे हितोपदेश होगा, मृच्छकटिकम होगा, नीति शतकम होगा, या मुद्रा राक्षसम होगा? अब बताओ भाई क्या बनेगा? विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही है। चलिए उपसर्गों की संख्या मैंने पहले बताया था, बन गया प्रश्न। अरे 20 होती है, 22 होती है, 25 होती है, 27 होती है। तो कितनी होती है प्यारे मित्रों? आपकी होती है 22। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, राइट। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, या उपर्युक्त सभी वचन में? तो ये तो होगा नहीं।
किसके बारे में पूछ रहा? संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। रामायण में विभक्ति वचन क्या होगा? द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। किसके बारे में पूछ रहा है? रामायण। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने? विभक्ति पढ़ लेना, आएगा आपके एग्जाम में। ये आपका बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। बहुज्ञ का विपरीतार्थक या उल्टा क्या होगा? चलिए, अभिज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या ब्राह्यज्ञ होगा? अरे बहुज्ञ का क्या बनेगा? अल्पज्ञ बनेगा भाई, बहुत ज्यादा। अल्प यानी कम। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आपका। निम्नलिखित वर्णों में किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ है? चलिए दोस्तों बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, सर पढ़ाएंगे भाई, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको किसके बारे में पूछ रहा है? अरे भाई, वा बनेगा, पा बनेगा, माँ बनेगा, का बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका आप सूत्र समझ लीजिए। आपको सूत्र आपको मिलना ही मिलना है। तो क्या बनता है प्यारे मित्रों? इसका बनेगा वकारस्य। क्या बनेगा? वकारस्य। वकारस्य दंतोष्ठ। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? इसका बनेगा वकारस्य दंतोष्ठ। तो इसमें क्या आपका आएगा? इसमें आपका आएगा वा। समझ में आ गया? ये वा और ये वा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अधिशीर्षतसा कर्म सूत्र संबंधित है प्रथमा विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से या चतुर्थी विभक्ति से? तो भाई किससे संबंधित है? अधिशीर्षतसा कर्म सूत्र संबंधित है आपका द्वितीय विभक्ति से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर्वे भवन्तु सुखिना। बहुत बढ़िया भाई। किस प्रकार का वाक्य बनेगा? संकेत वाचक बनेगा, विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक? अरे भाई, सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं ना साधु महात्मा, सभी लोग सुख रहें। तो ये उनकी इच्छा है भाई, इच्छावाचक बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? 2 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं या 3 वर्ग होते हैं? भाई बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा मित्रों। बहुत ही प्यारा प्रश्न बना है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? तो भाई साहब ये 5 होते हैं आपके। ठीक है ना? कौन कौन से? 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? पहला आपका बनेगा का वर्ग। कौन सा बनेगा प्यारे मित्रों? का वर्ग बनेगा आपका। फिर उसके बाद कौन सा बनेगा? चा वर्ग बनेगा आपका। फिर उसके बाद कौन सा बनेगा? टा वर्ग बनेगा आपका। और कौन सा बनेगा? ता वर्ग बनेगा। और कौन सा बनेगा? आपका पा वर्ग बनेगा। तो ये बने गए आपके 1 2 3 4 5। तो हो गए आपके 5। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग आपके 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। अगला प्रश्न आपका प्रत्याहार से बन रहा भाई। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं? चलो दोस्तों बताओ दोस्तों, कौन कौन से आते हैं वर्ग आपके? वर्ण आते हैं। ये वर्ष नहीं है, वर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ ई उ री ली, आ ई उ या री बात्री या सभी स्वर आते हैं? अब बताओ भाई, बेसिक सा प्रश्न था, गलत नहीं करना। तो भाई अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ ई उ री व ली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होता है। भाई किस किस का सही बना? किस किस का सही बना? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आ ई उ री ली। ठीक है। कृतार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त मुख्य छंद क्या है? अनुष्टुप्य है, जगती है, वंशस्त्र है या उपजाति है? नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई बात नहीं, सर के साथ प्रैक्टिस करो भाई, हम बताएंगे। अरे भाई, कृतार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में आपका कौन सा छंद आता है? ये आपका आता है वंशस्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हुआ। अच्छा ध्यान दीजिए, कृतार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने हैं भाई साहब? इसमें 46 हैं आपके श्लोक। कितने हैं? 46 श्लोक हैं इसमें। क्या है भाई साहब? 46 श्लोक। ये भी प्रश्न बना देता है, कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अकर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ता प्रत्यय है, कर्तृत्व प्रत्यय है, सत्रीय प्रत्यय है या इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा आपका? आपका बनेगा सत्रीय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए, अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको संस्कृत में? आनंद तो आ रहा होगा। हाँ, ये और बताना दोस्तों, देखो ना, हिंदी और संस्कृत सिमिलर है, बस ध्यान ये आपको रखने वाली है कि प्रत्यय थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है,
कुछ बेसिक से जो पॉइंट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, पर मज़ा आप लोगों को आएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज आपके 30 प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए? ईमानदारी से बताइएगा कि सर आज आपके मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। भाई तभी मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। चलिए ये क्लास होती है आपकी कंप्लीट। और हाँ, गुरु दक्षिणा दे करके ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। पसंद नहीं आती है क्लास तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।